हर साल गर्मियों में स्किन टैन हो जाती है, हाथ और चेहरे का रंग आपस में नहीं मिलता। लेकिन इस साल हम ऐसा नहीं होने देंगे। कौन से घरेलू नुस्खे टैनिंग गायब कर सकते हैं, जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। लिवर को अंदर से साफ करने के लिए सप्लीमेंट, ड्रिंक्स या डिटॉक्स जूस लेने चाहिए या नहीं, ये जानेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए गर्मियों में कौन से फल यूरिक एसिड घटाने में मदद करते हैं। Brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। गर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तेज धूप पड़ रही है। अब गर्मियों का मौसम घर में बैठे बैठे तो बिताया नहीं जा सकता, घर से तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो। और इस मौसम में धूप में निकले नहीं कि टैनिंग हो गई, चेहरा, हाथ, पैर सब रूखे हो जाते हैं, स्किन का रंग गहरा हो जाता है, वहाँ का रंग अलग और हाथ का रंग अलग दिखने लगता है। ये गर्मियों में होने वाली बहुत ही आम समस्या है, हर साल ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने आज का एपिसोड ध्यान से देखा तो इस साल ऐसा नहीं होगा। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे गर्मियों में टैनिंग क्यों होती है, टैनिंग से स्किन को किस तरह का नुकसान पहुंचता है, इससे बचा कैसे जाए, और अगर टैनिंग हो गई तो इसे ठीक करने के घरेलू उपाय क्या हैं, सुनिए। जब भी हमारी स्किन संपर्क में आती है यूवी रेस के, पर्टिकुलरली यूवी बी रेस के, तो उसमें क्या होता है, हमारी स्किन के जो मेलानोसाइट सेल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन जो हमारा कलर वाला पिगमेंट होता है स्किन का। अब जितना ज़्यादा मेलानिन बनेगा उतनी ज़्यादा स्किन हमारी डार्क दिखती है। अब ये मेलानिन बनाते क्यों है ज़्यादा? क्योंकि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट किया जाता है मेलानिन ज़्यादा बना के, मेलानोसाइट्स के द्वारा, क्योंकि यूवी रेस से हमारी स्किन डैमेज होती है। इसको कहते हैं सन टैनिंग या फिर स्किन टैनिंग। सबसे पहले आएगा अनइवन स्किन टोन। आपने कई बार नोटिस किया होगा, स्किन का एक वाला पार्ट बहुत ज्यादा डार्क लगता है, एक भाग अपना स्किन का बहुत ज्यादा लाइट लगता है, काफी अनइवन सा स्किन टोन हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड रहेगा, उम्र से पहले स्किन में काफी रिंकल्स आ जाते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूवी रेस से आप संपर्क में रहते हो तो, जिसे हमारे मेडिकल टर्म में फोटो एजिंग बोलते हैं। तो इसमें इन शॉर्ट उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है, काफी झुर्रियां दिखाई देने लग जाती है यंग स्किन्स को भी। थर्ड रहेगा इसमें मेलाज्मा, जिसे वांग या फिर झाइयां भी कहते हैं। इसमें कैसे रहेगा, ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन होता है चिक्स पे और फोरहेड पे। ये मोस्टली फीमेल्स में ज्यादा होता है, यूवी रे से ये काफी ज्यादा बढ़ता है। फोर्थ रहेगा स्किन कैंसर हो सकता है। एंड 5 रहेगा जो सबसे ज्यादा कॉमन है, स्किन काफी डल और काफी ड्राई हो जाती है। सबसे पहले जो आप सभी को पता है, सनस्क्रीन। SPF 30 से 50 वाला सनस्क्रीन जरूर लगाओ। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए, यानी कि UVA और UVB दोनों भी रेस से ये प्रोटेक्ट करना चाहिए स्किन को। हर 3 से 4 घंटा में आपने सनस्क्रीन रिपीट करना है, क्योंकि हर 3 से 4 घंटा में सनस्क्रीन का जो एक्शन है वो 90% तक कम हो जाता है। थर्ड रहेगा, बाहर जा रहे हो आप तो फुल स्लीव्स वाले क्लोथ पहनिए, मुंह को स्कार्फ बांध देना। अगर स्कार्फ नहीं बांधना है तो हैट आप रख सकते हो सर पे, तो इससे क्या होगा, जो यूवी रेस का डायरेक्ट संपर्क हमारी स्किन से नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह के 10 से लेके शाम के 4 बजे तक आपका अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं रहेगा तो आप बाहर मत जाइए, बिकॉज ये पीक आवर्स रहते हैं, इसमें सन टैनिंग बहुत ज्यादा होता है। अब अगर टैनिंग हो गया है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, रेड है, इरिटेट हो गई है धूप में जाने के बाद, तो उस पे आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लगाना है। ये काफी हाइड्रेटिंग होता है, सूदिंग होता है, ये काफी अच्छे से हेल्प करेगा आपकी इरिटेटेड स्किन को अच्छा करने में, और स्किन रेडनेस को भी काफी अच्छे से कम करता है। सेकंड रहेगा, अगर स्किन टैनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कच्चे दूध में एक पिंच ऑफ आपने टर्मरिक डालना है, हल्दी को डालना है और उसे रोज रात में लगाना है। इसके बेनिफिट क्या है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्सफोलिएशन वाला काम करता है, यानी कि स्किन के जो ऊपर के डेड स्किन सेल्स जो होते हैं उसे हटा देता है और अंदर के फ्रेश स्किन सेल्स को वो ऊपर लाता है। और हल्दी टैनिंग हटाने में काम करती है। थर्ड रहेगा टमेटो पल्प। इसमें क्या होता है, जो टमाटर होते हैं हमारे घर के, वो आप अगर टैनिंग वाले पार्ट पे लगाओगे तो उसमें होता है लाइकोपिन, जो स्किन टैनिंग हटाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इन सब के अलावा एक चीज हमेशा याद रखना कि आपने पैच टेस्ट जरूर करके देखनी है, हमेशा बिहाइंड द ईयर। थोड़ा सा आप जो भी होममेड रेमेडीज लगा रहे हो, इसे बैक ऑफ द ईयर थोड़ा सा लगा कर देखो। अगर इससे रेडनेस आ रहा है, खुजली हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रहा है, इसे बिल्कुल नहीं लगाना है।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सब हो गए होम रेमेडीज। अब इसके बाद आता है हमारा वाटर इंटेक, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट, फूड इंटेक आपका प्रॉपर रखिए। विटामिन सी एंड विटामिन ई रिच वाले फूड ज्यादा से ज्यादा खाइए जो सन टैनिंग फाइट करने में हेल्प करते हैं। अगर इन सब के बाद भी अगर आपका स्किन टैनिंग नहीं जा रहा है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर ने स्किन टैनिंग से निपटने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीजें खाने की सलाह दी है। इसके लिए आप आंवला, संतरा, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, कीवी और नींबू ले सकते हैं। वहीं विटामिन ई के लिए सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली के दाने, पालक और ब्रोकली खा सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए, आप टैनिंग से बचे रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमारी ये डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए, लिवर एकदम साफ हो जाएगा। अरे ये सप्लीमेंट खाइए, आपका लिवर चकाचक काम करेगा। मार्केट में लिवर को डिटॉक्स करने वाले प्रोडक्ट्स की भरमार है। इन्हें बेचने वाली कंपनियों का दावा है कि उनका प्रोडक्ट लिवर की सफाई करता है, जिससे लिवर हेल्दी रहता है और बढ़िया काम करता है। लेकिन जिस लिवर को हम साफ करने पर तुले हैं, क्या उसे वाकई बाहरी सफाई की ज़रूरत है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है? ये हमने पूछा पारस हेल्थ, गुरुग्राम में लिवर ट्रांसप्लांट एंड जीआई सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर वैभव कुमार से। डॉक्टर वैभव कहते हैं कि लिवर हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, जिसमें से एक है खून साफ करना। खून में जो गंदगी मिली है उसे छानकर अलग करना। लिवर में 2 रास्तों से खून आता है। पहला रास्ता हेपेटिक आर्टरी, ये आर्टरी यानी धमनी दिल से निकलती है और ऑक्सीजन से भरा खून लिवर तक पहुंचाती है। इससे लिवर के सेल्स को एनर्जी और ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा रास्ता पोर्टल वेन, वेन यानी नस। ये नस खून को पाचन तंत्र से होते हुए लेकर आती है। इस खून में पोषक तत्व, टॉक्सिन्स और कई केमिकल्स होते हैं। लिवर इसी खून की सफाई करता है। ये खून में मौजूद टॉक्सिन्स यानी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को तोड़ता है, उन्हें कम नुकसानदेह बनाता है ताकि किडनी और आंतें इसे आसानी से बाहर निकाल सकें। लोगों को लगता है कि जब लिवर का काम खून की गंदगी साफ करना है तो उसे भी सफाई की जरूरत पड़ती ही होगी, क्योंकि लिवर में खून के जरिए पूरे शरीर की गंदगी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका लिवर आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता है कि मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, बस अपना ख्याल रखना, मैं अपनी सफाई खुद कर लूंगा। जी, लिवर खुद ही अपनी सफाई कर लेता है, यानी ये आत्मनिर्भर है। जब तक लिवर हेल्दी है वो खुद की सफाई करने के काबिल है। आपको उसे ड्रिंक्स या सप्लीमेंट्स की मदद से डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है जो साबित करता हो कि ये डिटॉक्स प्रोडक्ट्स लिवर के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर ये उसके काम करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। उल्टा कभी कभी ये शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जूस और ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा शुगर होती है और ये शरीर के लिए नुकसानदेह है। कुछ डिटॉक्स प्रोडक्ट शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं, यानी इन्हें लेने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए इनसे दूर ही रहें। ज़रूरी यह है कि आप अपना लाइफस्टाइल सही रखें ताकि लिवर हेल्दी रहे। इसके लिए हेल्दी खाना खाइए, खूब पानी पीजिए, रोज़ थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए, बाहर की तली भुनी चीज़ें कम कर दीजिए, शराब, सिगरेट हरगिज़ मत पीजिए और हेपेटाइटिस से बचने के लिए वैक्सीन लगवाइए। हेपेटाइटिस यानी लिवर में इन्फेक्शन होना और उसमें सूजन आ जाना। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका लिवर आपको थैंक यू बोलेगा और लल्लन टॉप काम करेगा, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी चक्कासी हेल्थ टिप। यूरिक एसिड ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी एक ऐसी चीज जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, इसे कचरा समझ लीजिए, इसलिए शरीर इसे बाहर निकाल देता है। अब सवाल यह है कि यूरिक एसिड शरीर में बनता क्यों है जब शरीर की इसको जरूरत ही नहीं। तो देखिए, जब आप खाना खाते हैं उसमें मौजूद प्रोटीन पचने के दौरान टूटता है, इससे यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा खाने की कई चीजों में प्यूरिन पाया जाता है, जैसे रेड मीट, मछली, फूल गोभी, बीन्स और मशरूम। प्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड है। खाना पचने के दौरान जब प्यूरिन टूटता है तो वो भी यूरिक एसिड बनता है। आमतौर पर किडनी पेशाब के जरिए यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देती है, पर कभी कभी किडनी इसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। इससे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। नतीजा, खून में इसके छोटे छोटे टुकड़े जमा होने लगते हैं जिन्हें यूरिक क्रिस्टल कहा जाता है। ये क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो सकते हैं, खासकर छोटे जॉइंट्स में, जैसे हाथ या पैर के जोड़ों में। इससे गाउट नाम का गठिया हो सकता है। गाउट होने पर जोड़ों में सूजन रहती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से किडनी में भी पथरी हो सकती है, जिसे यूरिक एसिड स्टोन कहा जाता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, गर्मियों के मौसम में कई ऐसे फल मिलते हैं जिन्हें खाने से यूरिक एसिड का लेवल शरीर से घटता है। इनके बारे में हमें बताया पारस हेल्थ गुरुग्राम में डाइटिशियन दृश्या आले ने। डाइटिशियन दृश्या कहते हैं कि यूरिक एसिड कम करने के लिए आप चेरीज खा सकते हैं। इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाता है। इससे किडनी के सेल्स भी दुरुस्त रहते हैं, जिससे यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। एंथोसाइनिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, यानी चेरीज खाने से जोड़ों की सूजन घटती है और गठिया से भी आपको आराम मिलता है। दूसरा फल तरबूज है। इसमें 90% से ज्यादा पानी होता है। किडनियों को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। उस पर तरबूज तो नेचुरल डाययूरेटिक भी माना जाता है, यानी इसे पीने से बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, जिससे किडनी में जमा गंदगी पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है और किडनी में बनने वाले यूरिक एसिड स्टोन समेत कई तरह के स्टोन का खतरा कम होता है। तीसरा फल अनानास है। इसमें करीब 85% तक पानी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भी भरपूर है, यानी इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। इम्यूनिटी मजबूत यानी बीमारी और इन्फेक्शंस आपके आसपास भटक नहीं पाते। किडनियां सही से काम करती हैं और यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इसमें ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गठिया के दर्द में भी राहत दे सकता है। संतरा, नींबू और मौसम्बी जैसे खट्टे फल भी बड़े काम के हैं। ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, जो किडनी के काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल घटता है। पांचवा फल है बेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी वगैरह। बेरीज विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से किडनियों के काम करने की क्षमता बढ़ती है और यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। बेरीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन घटती है और दर्द कम होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।